सभी का स्वागत है और लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि स्वर कोकिला नहीं रही। हमारे साथ मुकेश खन्ना जुड़ चुके हैं। मुकेश खन्ना जी, ये ऐसी घड़ी है, वाकई शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। और लता दीदी की बात करें तो मुझे लगता है चाहे संगीत की दुनिया में हो या किसी भी फील्ड में, हर किसी के लिए प्रेरणा। जी जी, आपने बहुत सही फरमाया कि ये सिर्फ संगीत जगत की देवी नहीं थी, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की देवी थी। ये हम इनका चेहरा जो था वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता था। उनकी स्माइल, उनके जिंदगी का तरीका हम कभी भी यहाँ देखते थे, कभी उनकी रिकॉर्डिंग, कभी उनके गाने सुनते, चाहे वो आए मरे वतन के लोगों हो या फिर इवन सत्यम शिवम सुंदरम, या इवन चले जाओ आप 40-50 साल, कोई भी गाना उठाओ आपको ऐसी आवाज नहीं मिलेगी जी। ये लॉस जो है, मैं बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ। ये अपूर्ण नहीं, मतलब इसको पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब जिस तरह से अभी भी इनके रहते हुए भी कोई उसकी जगह को नहीं ले पा रहा था, इनके जाने के बाद भी। और आजकल की जो म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरह से, जिस रफ्तार से भाग रही है, उसमें दूसरी स्वर कोकिला आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये मैं तो चाहता था कि वो घर वापस जाए, 100 साल जिए, क्योंकि उनकी जिंदगी उनको जीने का हक था उनके पास। मुझे कभी कभी लगता है कि कोरोना ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन कुछ चंद ऐसी हस्तियां जो चली गई है ना, बहुत अफसोस होता है। तो लता जी उनमें से थी। लता जी का परसोना बोलो, लता जी का व्यक्तित्व बोलो, लता जी की आवाज बोलो। मैं तो अभी इंसिडेंटली एक किताब पढ़ रहा था उनकी जिंदगी के ऊपर, और वो किताब में मैंने पढ़ा कि कैसे 7 साल 8 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपने सिस्टरों को संभाला, फादर नहीं रहे, और किस तरह से आगे बढ़ी। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है। बिल्कुल मुकेश जी, जैसा कि हम लोग एक दर्शक हैं और आपने बहुत कहा कि शायद ऐसा हो पाना तो मुश्किल ही है। हर कोई चाहता था और कई दशकों से हम लता दीदी को सुनते आ रहे हैं। ये खालीपन तो मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा हो पाएगा। मुकेश जी, कभी आपके कुछ ऐसे पल जो आपने उनके साथ बिताए हों, कुछ ऐसे याद? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे लिए अफसोस की बात है, मैंने तो अभी अपना चैनल शुरू किया था, दी मुकेश खन्ना शो, जिसमें मैं सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज दे रहा था। अभी मैंने अनूप जलोटा जी का इंटरव्यू लिया, अभी सुदेश भोंसले का इंटरव्यू लिया। मेरे दिमाग में था कि मैं लता जी सिस्टर्स को मैं कॉन्टेक्ट करूं, क्योंकि मैं उनको मिलना चाहता था। मतलब एक ख्वाहिश रह जाती है इंसान की। इवन यूसुफ भाई को भी मैं अंतिम क्षणों में नहीं मिल पाया। तो लता जी उनमें से थी कि मैं चाहता था कि कैसे करके मिलूं, लेकिन कभी संयोग नहीं बना। पिछले 10 सालों में मैंने मिला हूं तो एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग में, अपने भाई साहब की फिल्म की रिकॉर्डिंग में मिला था, और वो व्यक्ति तो आज मेरे दिमाग में है। उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनकी आत्मीयता, उनकी बात करने का तरीका, और वो, मतलब उनके बारे में मैंने कहा, जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि वर्ल्ड में कॉन्सर्ट्स करते जब जाती थी तो कहते हैं कि रिहर्सल्स करती, एक चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, रिहर्सल्स के बगैर नहीं होता था। मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी सिंगर होने के बाद भी परफॉर्मेंस अगर न्यूयॉर्क हो या परफॉर्मेंस अगर लंदन हो। जी मुकेश जी, वाकई मुझे लगता है कि वो खालीपन मुश्किल ही, और हर कोई स्तब्ध है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ देवी जुड़ चुकी हैं। देवी जी, अगर देखा जाए तो वाकई शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, हर कोई स्तब्ध। और जिन्होंने उनके साथ काम किया है उनका भी अनुभव, जिन्होंने नहीं भी किया है, एक प्रेरणा सबके लिए। और लता दीदी की जो सादगी थी, मुझे लगता है कि उन्होंने संगीत में जो दिया वो तो अलग एक जादू ही था, लेकिन उनकी सादगी भी, उनके वो चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वो हर कोई महसूस करता था, और वो हमेशा के लिए मिस किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह में हम लोगों को ये न्यूज़ मिला और मुझे भी काफी शौक सा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब तक, मतलब पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में जब से हम लोग पैदा हुए हैं, तब से लता दीदी का नाम सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी एक बड़ी, उनको देख के एक श्रद्धा की फीलिंग आती है। सभी लोग उन्हें दीदी के नाम से उनको बुलाते थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्षति इसको कह सकते हैं। बिल्कुल देवी, अगर देखा जाए जिस तरह से
कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर चाहे संगीत की बात कर लें, चाहे आप एक्टिंग की बात कर लें, और संगीत में अगर कोई भी फील्ड में हो, लता दीदी मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सिंगर नहीं होगा जिसकी इंस्पिरेशन ना रही हो और उनसे कोई भी सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनको देखकर भी, भले उनके साथ जिसने काम नहीं भी किया है वो भी उनसे सीखने को मिलता है। आप भी सिंगिंग की दुनिया में हैं, किस तरह से आपने उनसे एक प्रेरणा ली, कैसे आप मोटिवेट हुई थी? बिल्कुल, हम लोग जैसे कि आपको बताया कि लता दीदी का नाम जो है जी वो इतना बड़ा है, और संगीत मतलब लता मंगेशकर जी तो लगता है कि लोग ऐसे मानते हैं, और हम लोगों ने भी लता दीदी को वैसे ही देखा है। और उनके जो गाने हैं, इतने गाने उन्होंने गाए, इतने, मुझे लगता है कि 50 सालों से उनके गाने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो सारे गाने ने इतिहास रचा है। और इंडिया को एक चीज जिस पे गर्व है, उसमें एक नाम लता मंगेशकर जी का है। तो हम लोग तो बहुत प्राउड की नजर से, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड उन्हें देखता है। और बहुत दुख का समय है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं उससे हम सभी लोगों को सीख हमेशा ही मिलती रहेगी। बिल्कुल देवी जी, हम लोग सौभाग्यशाली थे कि हमारे देश में लता दीदी जैसे शख्सियत आई, और जो उनका योगदान रहा वाकई भुलाया नहीं जा सकता।